जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी और गुरु जी का लख लख शुक्राना जो गुरु जी सत्संग सुनाने की सेवा दे रहे हैं। आज गुरुपूरब है तो सबको लख लख बधाई गुरुपूरब की और सबको ब्लेस करें गुरु जी। आप दर्शन कर लीजिए गद्दी के। तो गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए और बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और कुछ भूल चूक हो कुछ हो जाए गुरुजी तो सॉरी। तो गुरुजी ने आज बहुत टाइम बाद सत्संग शेयर करवाया है, नहीं तो कुछ टाइम में मैं सत्संग शेयर करती थी अपना, बट कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा जब उन्होंने शेयर करवाना हो। तो अभी 2022 में सितंबर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जैसे कि आपने देखा होगा पार्लर में डमीज़ होती हैं जिसके ऊपर हम हेयर प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसी मुझे डमी दिखी है। वहाँ पे ना जो फेस था डमी का वो प्रॉपर गुरुजी का था, और वो गुरुजी का फेस बिल्कुल स्माइलिंग फेस, जैसे ये ब्लैक रॉक स्टार वाले स्वरूप में है, ब्लैक एंड वाइट वाले में बिल्कुल सेम यही फेस मुझे उस डमी के ऊपर दिखा। और मैं कह रही हूँ ये तो गुरुजी हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा देखो ये तो गुरुजी हैं। उन्होंने बोला कि हमें तो नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा यार ये तो गुरुजी हैं और रियल में है, क्योंकि वो आइस ब्लिंक कर रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं और वो स्माइल भी कर रहे हैं। तो वो नहीं मानी। मैंने फिर और किसी से पूछा तो वहाँ पे ना एक ऐसा लगा मुझे कि वो सेवादार हैं कोई, वो आए, एक लड़का था, उन्होंने बोला कि हाँ मैं यहाँ पे ना, वो उन्होंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया आते ही डमी को। तो मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं गुरुजी हैं। मैंने कहा देखा मैं सबको बोल रही थी, और ना सब मान नहीं रहे थे कि ये रियल में है, क्योंकि मुझे तो इनमें मूवमेंट होती हुई दिख रही है। तो उन्होंने ना मेरे सामने वो फेस डमी का अलग कर दिया, गुरुजी का फेस, और उसके बाद ना मुझे दिखा, उन्होंने वो साइड में रख दिया। उन्होंने कहा हाँ ये रियल है, आप देख लो टच करके। मैंने कहा नहीं मैं टच नहीं करूँगी। जैसे मैं बैठी हुई थी उन्होंने यहाँ पे फेस रख दिया, और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ पे जैसे यू शेप में तिलक होता है उस शेप में गुरुजी के यहाँ पे एक तिलक था, और वहाँ पे ना उसमें से लाइट्स निकल रही थी। गुरुजी ने दर्शन दिए बहुत प्यारे, इतनी सुंदर उसमें से लाइट्स निकल रही थी यू शेप में, जैसे कृष्ण जी के यहाँ पे ऐसे तिलक लगा होता है बिल्कुल वैसा, और इतना प्यारा लग रहा था। मैं गुरुजी को ऐसे देख रही थी साइड में, क्योंकि वो यहीं पे उनका सर वो डमी रख के गए थे वो सेवादार। तो उसमें से ना गुरुजी मुझे देख रहे थे आइज़ ऐसे ऊपर करके, और आइज़ ब्लिंक भी करी उन्होंने। तो मैंने सबको बोला कि देखो गुरुजी मैं आपको बोल रही थी ना ये रियल है, आप मान नहीं रहे। तो ठीक है, गुरुजी ने जिसको दर्शन देने उसको दिखाया, बट मेरी फ्रेंड उसमें लास्ट तक ये कहती रही कि नहीं हमें नहीं दिख रहा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप ऐसे दर्शन देते हो। और एक बार ऐसा हुआ था कि ना मेरे पापा ने मेरे लिए प्रे करी कि सब अपने बच्चों से देखो प्यार करते हैं, तो पापा ने ना बोला कि मेरे लिए स्पेशली पूनम नाम लेके गुरु नानक जी से कि आप ना प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसे ब्लेस करना, जो भी उसके साथ परेशानी है वो कट जाए, और आप ना उसे मेरी तरफ से कड़ा प्रसाद खिलाओ, ऐसे बोला। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बताया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ। मैं रात को सो रही थी, आधी रात को मेरी नींद खुली है 3 साढ़े 3 बजे, और ऐसे लगा जैसे मैंने अपना मुंह खोला है, और जैसे खिलाने के लिए आपको थोड़ा सा कोई मुंह खोलता है आ करके, मैंने खोला और मेरे मुंह पे किसी ने ना मुझे हलवा खिलाया। प्रॉपर मुझे फीलिंग आई और उसी टाइम में उठ गई। मैंने कहा ये मुझे क्या लगा एकदम से, ये कैसा थॉट था, ना कोई ड्रीम था ना ऐसा कुछ, मतलब मुझे रियल में लगा कि मुझे ना किसी ने हलवा खिलाया। तो ठीक है, मैं सो गई। उसके बाद फिर मेरे फादर ने जब नेक्स्ट डे मुझे बताया, तो सीरियसली कैसे ब्लेस करते हैं ना जब आप रब से जुड़ जाते हो, मतलब वो कैसे ब्लेस करते हैं, जितने शुक्राने करो ना कम है। वो सच में आए थे मुझे हलवा खिलाने। अब आप सोचिए, सच में गुरु नानक देव जी आए थे साक्षात, उन्होंने मेरे मुंह में कड़ा प्रसाद डाला। और संगत जी इस ब्लेसिंग्स के लिए तो ना करोड़ों बार भी शुक्राना करें ना तो कम है, सीरियसली कम है। और संगत जी साथ में मेरे पापा को उन्होंने अभी सेकेंड टाइम लाइफ ब्लेस किया है। एक बार मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, वो अब दोबारा नहीं करूँगी। मैं अभी रिसेंट वाला सत्संग शेयर करूँगी जो उन्होंने दोबारा से लाइफ ब्लेस किया है। उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, और हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मतलब ठीक है जो हुआ, बहुत बुरी तरीके से वो गिर गए, और उनके यहाँ पे प्लास्टर लग गया था शोल्डर पे सारा, घुटनों पे भी लगी थी, टांगों में बहुत बुरी तरीके से लगी थी, क्योंकि वो स्कूटर से गिर गए थे।
तो ठीक है, हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जो भी कष्ट है ठीक है, हमारे ऊपर आना होगा, अब आप ब्लेस करना और इसको काटने के लिए हमें हिम्मत देना कि हमारा ये कष्ट कट जाए। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, जबकि मुझे नहीं पता था एक्सीडेंट हुआ है। मैं कहीं बाहर गई थी तब, आउट ऑफ दिल्ली, तो मुझे बताया नहीं पापा ने कि एक्सीडेंट हुआ है। तो उसी दिन ना, सेम डे जब एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे ड्रीम आया, मुझे नेक्स्ट डे पता चला था। मुझे ड्रीम आया, मुझे दिखा कि मेरे पापा की डेड बॉडी मैंने देखी, वो वहाँ पे थी, उन्हीं के घर पे दिखी मुझे। मेरी दादी आई हुई है, मेरे रिश्तेदार सब, मतलब एक एक बंदा मुझे वहाँ दिखा है। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मैं हूँ, बच्चे हैं, सब वहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता, मुझे सुबुत नहीं थी कि क्या हो गया। एकदम से मैं देख के बिल्कुल हिल गई थी, शॉक्ड के क्या हो रहा है। और उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ, मैंने अरदास करी, मैंने कहा ये क्या हो गया। मतलब क्वेश्चन चल रहे थे भगवान से सपने में कि ये क्या हो गया, कैसे, क्यों, अभी क्यों हो गया। ठीक है, दिमाग बहुत ख़राब था, अपसेट, सब रो रहे थे। सडनली मैंने ऐसे हाथ जोड़े में बैठी, तो वो उठ के ना बैठ गए। मेरे पापा की जो डेड बॉडी थी, आप बिलीव करेंगे, वो जब उठ के बैठे ना, वो कौन थे, एक सरदार जी बन गए। अब मुझे नहीं पता, वो गुरु नानक जी का रूप था। मैं आपको भी आगे बताती हूँ, आप खुद समझ जाएंगे फिर। तो वो उठ के बैठ गए जब, तो संगत जी उन्होंने ना हमें देखा और हमने उन्हें नॉर्मल बिठा दिया सोफ़े पे ऊपर कि आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने ना ये रियलाइज़ करा कि अब वो ठीक हो गए। तो मैं सपने में रियलाइज़ कर रही हूँ। तो मेरी दादी को मैंने पूछा कि अब ये जो इनके ऊपर बेडशीट्स वगैरह डाली थी, इसको क्या करना है। मैंने उसको तय लगाया, तो मेरी दादी ने कहा, ये ना वहाँ साइड में रख दे बाहर, इसको ना हम हरिद्वार में दे आएंगे। आपको अब आप सोचिए कि इसमें उन्होंने यही दिखाया कि वो एक्चुअल में डेड हो चुके थे, उनको न्यू लाइफ मिली है। और उसके बाद मैंने वो सारा समेट दिया सामान कि हम हरिद्वार में दे आएंगे। फिर मैं उन्हीं के जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, मुझे दिखा उधर ही गली में मैं नीचे गई हूँ। उनका घर जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है, मुझे दिखा हम ये सब जब हो रहा है, तो फिर हम ना नीचे गए हैं। तो मुझे दिखा है ऊपर आसमान में पूरे साक्षात दर्शन दिए हैं गुरु नानक जी ने। तो वो मुझे ऐसे मतलब बैठे हुए थे, जैसे उनका पोज है, ऐसे ब्लेस कर रहे थे। और मैं उन्हें दर्शन मैंने करे, मैंने कहा देखो, मैंने अपनी सारी में जो भी मेरे साथ थे कज़न्स, मेरी सिस्टर, मैंने उनको बोला कि देखो गुरु नानक जी दर्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं दिख रहा। तो उसके बाद ये सपना ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आया, जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मुझे क्या दिखा, कि मैंने डेड बॉडी देखी है, मतलब ये क्या है। तो मैंने वो ड्रीम बताने के लिए जब फ़ोन करा अपने घर, तो मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि मैं तभी वहाँ से वापस आई थी जब मैं बाहर गई थी। तो तब मुझे उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया था, हमने बताया नहीं। तो उसके बाद मुझे आई रियलाइज्ड कि गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है, गुरु नानक जी ने, सब एक ही रूप है। और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना शुक्राना दिल से करती हूँ उनका। काउंटलेस शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका कि हम कैसे हमारे ऊपर भार चढ़ाते जा रहे हो आप। मतलब छोटी से छोटी चीज़, हेल्थ, पैसा और क्या होता है, जो भी हमें चाहिए होता है, बच्चे और हमारे रिलेशंस, और इन सबसे ऊपर होता है हेल्थ, और इन सबसे ऊपर है लाइफ। अगर हमारे पास लाइफ ही ना हो तो हम ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। तो गुरुजी ऐसे ही परिवार पे कृपा रखना, बनाए रखना अपना हाथ। थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम गुरुजी, शुक्राना है आपका जो आपने पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी। और उसके बाद जब मैं उनके घर गई, क्योंकि 2 दिन बाद ना संगत जी उनका बर्थडे था पापा का, उसी एक्सीडेंट के 2 दिन बाद। तो जब मैं गई, मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वही नाइट सूट पहना हुआ था जो मुझे, सॉरी संगत जी, जो मुझे डेड बॉडी में दिखा था। वही नाइट सूट मेरे फादर ने पहना हुआ था और वो मैंने देखा नहीं था कभी। तो वही उन्होंने वेयर किया था जो मुझे सपने में दिखा कि वो डेड बॉडी में लेटे हुए हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अभी हम उनके बिना नहीं रह सकते, हमें उनकी नीड है। तो थैंक यू गुरुजी, मेरे फादर को लाइफ ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, उसके बाद ही मेरी सिस्टर को ड्रीम आता है नेक्स्ट डे, मतलब एक्सीडेंट के भी 1-2 दिन बाद
उसको दिखता है कि ना सामने से गुरुजी आ रहे हैं और उनके साथ एक और ओल्ड एज के वो है जेंट्स, वो ना दोनों आके बैठ गए और उन्होंने प्रणाम करा, चरण छुए। उसके बाद मैं भी वहीं थी, तो मेरी सिस्टर को ये ड्रीम में दिखता है कि वो जो साथ में ओल्ड यंग मैन थे उन दोनों को, गुरुजी को ना उसने लंगर प्रसाद मतलब दिया, लंगर कि आप ये भोग लगाइए, प्रसाद बनाइए। तो उन दोनों ने खाना खाया। उसके बाद ना वो जो दूसरे ओल्ड एज के थे ना वो साईं बाबा बन गए, उन्होंने पूरे दर्शन दिए। और गुरुजी जब सामने से चल के आ रहे थे ना, तो गुरुजी ने ना मतलब वो पकड़ा हुआ था, जैसे डंडा पकड़ के चलते हैं, भसारा लेके चल रहे थे और उनके घुटनों में बहुत जैसे पेन थी, वो चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये भी दिखाया हमें कि वो सारा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जो मेरे पापा के टांगों में भी चोटें आनी थी या बहुत लगना था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी, वो अपने ऊपर ले ली संगत जी उन्होंने। गुरुजी आप इतनी प्यारे क्यों हो गुरुजी? ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कष्ट अपने ऊपर ले लेगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरे पास तो वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं गुरुजी, मैं आपसे क्या बोलूँ। आई लव यू गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक ड्रीम और आया था मुझे। गुरुजी ड्रीम में ही दर्शन देते हैं जैसे गुरुजी की इच्छा। गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ पे ना मैं साड़ी पहन के गई हूँ, एक सत्संग हो रहा है उधर, और वो मुझे सपने में फील हो रहा है कि वो जालंधर मंदिर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ गए हैं। तो मैं ना वहाँ पे साड़ी पहन के गई हूँ और लेडीज़ बैठी हुई हैं बहुत सारी, और वहाँ पे ना गुरुजी की गद्दी भी है और मंदिर जैसे प्रॉपर मंदिर बना हुआ है गुरुजी का। तो वहाँ पे ना गुरुजी की पुराने टाइम की एक लेडी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना उसे जानती हूँ। तो गुरुजी ने ना मतलब सॉरी उन लेडी ने जब सत्संग ख़त्म हो गया, जैसे मैं मिड में पहुंची थी, सत्संग का लास्ट हो गया, देन सत्संग के एकदम बाद उन्होंने हमें एक बॉक्स दिया और उसमें ना बैंगल्स थी। और संगत जी ये सपना ना करवा चौथ के आसपास का है, तो बैंगल्स दी उन्होंने। और वहाँ पे जितनी भी 4-5 लेडीज़ थी, ज़्यादा नहीं थी, 6 लेडीज़, उन्होंने बोला आगे आ जाओ और इस बैंगल्स को ना टच कर लो। ये गुरुजी के हाथ की टच की हुई बैंगल्स हैं। उस टाइम पे जब गुरुजी थे उन्होंने इसे ब्लेस किया हुआ है, तो आप ना इन्हें आके सब टच कर लो। तो हम सब आगे गए और इतनी भागा दौड़ी, जैसे कोई वो हो जाता है ना, बिल्कुल पता नहीं क्या चीज़ मिल गई हमें, पागल सा हो जाता है। हम बिल्कुल सारे ना एकदम से उसके ऊपर झड़प गए और वो 1-2 बैंगल्स टूट भी गई। तो आंटी बहुत डांट रही थी कि क्या कर रहे हो तुम, सारे पागल हो गए हो। उन्होंने हमें डांट लगाई कि तुम आराम से लो, ये ब्लेसिंग है, सिर्फ टच करना है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो चलो जो भी दिखाया गुरुजी ने, तो गुरुजी का उसमें भी बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं क्या गुरुजी ने उसमें बैंगल्स में भी ब्लेसिंग देनी थी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी लास्ट में एक और सत्संग शेयर करूँगी मैं आपसे, जो अभी रिसेंट का है। और उसमें ना संगत जी मतलब कैसे बताऊँ, गुरुजी ना आपको पता है गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और वो हमारे आसपास, जैसे हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी के फॉलोवर हैं, संगत हैं, तो गुरुजी ना अपने संगत के रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और आसपास वाले, जैसे जो पड़ोसी हो, कोई हो, आसपास वालों सबको ब्लेस कर देती है गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मेरी बिल्कुल सामने रहती है, हमारे घर के बिल्कुल इधर सामने, उधर उनका पार्लर है। तो उस पार्लर में ना जो खुद ऑनर हैं, उनको उनकी तबीयत ख़राब होगी, मुझे नहीं पता था संगत जी, क्योंकि मेरी इतनी आना जाना या बातचीत नहीं है। तो गुरुजी ने ना मुझे दिखाया, अभी इस रिसेंट की बात है, अब अक्टूबर की। तो अक्टूबर में ना गुरुजी ने मुझे दिखाया 17 अक्टूबर को कि उसकी सिस्टर मेरे पास आई है मेरे घर, और गुरुजी का ह्यूज स्वरूप है मेरे पास, बहुत बड़ा वाला, ऐसे ही रॉक स्टार स्वरूप है, बट वो बहुत बड़ा है, सेकंड रूम में। तो वहाँ पे मुझे दिखा है, वो आई है मेरे पास, उसकी सिस्टर पार्लर वाली की। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना पूनम ये फटाफट, जैसे वो जल्दी में हो, ये जल्दी से ये बॉक्स लाई थी, ये भोग लगा दो और फटाफट गुरुजी को मुझे दे दो, उसकी हेल्थ ख़राब है, मुझे उसको देना है। तो मुझे समझ नहीं आया, सपने में मैं ना अंदर गई किचन में और सॉरी मैंने ना उसको भोग लगा दिया। और सॉरी भोग लगाने गई मैं, जब पहले गई फर्स्ट तो मैंने देखा मेरे हाथ में कटोरी में आइसक्रीम है। तो जब मैं संगत जी भोग लगाने के लिए ऊपर चढ़ी ना टेबल पे, क्योंकि वो बहुत ऊपर लगा हुआ है स्वरूप और बहुत बड़ा भी है, तो मैंने ना ऐसे करके चम्मच आगे करा जैसे भोग लगाने के लिए, और वो ना ऐसे करते ही ना यहाँ से आइसक्रीम नीचे गिर गई।
मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं अंदर से इतना डर रही थी एक्चुअल में, क्योंकि देखा ना मैंने ऊपर जब गुरुजी को, तो वो ना जितना बड़ा इतना स्वरूप है ना, अगर वो इतना हो गया था, मतलब पूरा दीवार तक ऊपर टच कर रहा था, वो इतना बड़ा बन गया। वो एक्चुअल में बड़ा स्वरूप है बहुत, वो और बड़ा बन गया, और उसमें रियल में गुरुजी बैठे हुए थे, साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि गुरुजी को साक्षात देखा और आइस कांटेक्ट हुआ हमारा ना, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने भोग नहीं लगाया, आपने तो नीचे गिरा दिया, मैं अंदर से डरूं कि गुरुजी नाराज़ तो नहीं है। मैंने ना फटाफट सपने में ही अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा। मैंने कहा नीतू, तू ये बता कि गुरुजी ने भोग नहीं लगाया, वो ऐसे नीचे गिर गया है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आप ऐसा करो एक और नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, कुछ और मीठा ले लो, आइसक्रीम, क्या पता वो आइसक्रीम का भोग ना लगा रहे हो, आप कुछ और ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास खीर है, मैं लगाती हूँ भोग। तो नेक्स्ट संगत जी फिर से मैं अगेन किचन में गई, एंड मैंने ना नेक्स्ट टाइम खीर का भोग लगाने के लिए आगे कटोरी लेके गई, बट मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि देखो हिम्मत नहीं होती, गुरुजी साक्षात सामने बैठे थे और आई कांटेक्ट हो रहा था, वो मुझे ऐसे देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके, और यही सेम ऐसा रॉक स्टार वाला स्वरूप था इनका। तो गुरुजी ना मुझे देख रहे हैं, बट ऐसी स्माइलिंग नहीं थी तब, बहुत ही सीरियस फेस था और मैं बहुत डर रही थी। तो मैंने ना गुरुजी को ऐसे भोग लगाने की बजाय ना ऐसे कर दिया, और दूर से मैं डर रही थी कि फिर से गिर ना जाए नीचे। तो मैंने मन में अरदास की, आंखें बंद करके, गुरुजी हेल्थ किसी की ख़राब है, इसको लेके जाना है, आप ब्लेस करो, प्लीज़ 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 भोग लगा देना इस बार। और मैं ऐसे खड़ी रही 5 मिनट तक। देन मैंने फिर नीचे आके उतर के टेबल से, बहुत ऊपर था स्वरूप, तो मैंने उसको दिया, उसके सिस्टर को जो आई हुई थी मेरे घर। मैंने कहा आप ये ले जाओ, मैंने इसमें भोग मिक्स कर दिया और कुछ अपने लिए भी रख लिया, अब आप ना उनको जाके दे दो जिनकी हेल्थ ख़राब है। और ये नहीं बोला किसकी ख़राब है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये भी नहीं सोच रही कि जो जो ऑनर है उनकी हेल्थ ख़राब है या क्या है, आई डोंट नो। मुझे जो ड्रीम में दिखा मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद ना वो मुझे नेक्स्ट डे जब पता चला, नेक्स्ट डे भी नहीं सॉरी, मैं ना पूछना भूल गई, मैं बहुत दिन बस सोचती रही पूछूंगी, फिर वो मुझे दिखी भी इवन दोनों सिस्टर्स बाहर। तो मुझे लगा ये तो ठीक है, इनकी तो कोई हेल्थ इशू नहीं है, या कुछ पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखाया है और क्यों दिखाया, कौन बीमार है मुझे नहीं पता। जब 1 वीक हो जाता है ना, एक्चुअल में उसकी तब तबीयत ख़राब होनी शुरू हो चुकी थी। देन मुझे 1 वीक पूरे बाद पता चला वो हॉस्पिटल में है, और जैसे ही मुझे पता चला जिसने बताया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना डर गई। मैंने कहा सीरियसली, मतलब ऐसा है? तो उसने मुझे किसी ने बताया कि हाँ वो तो हॉस्पिटल में है, उसका ना पथरी उसको हो गई है और 2 स्टोन हैं, तो वो बहुत पेन में थी और 3-4 दिन पहले पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे तो 4 दिन पहले ही सपना आया। उनसे जिस लेडी से बात हुई उसको भी बताया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तो अब उसको तो पेन स्टार्ट हो गया, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसका शायद कल ऑपरेशन होगा। तो मुझे फिर घर आके ना इतना बुरा लगा, क्योंकि मुझे ये भी दिखा था जब वो जा रही थी ना, तो यहीं पे ही गुरुजी के आगे से मैंने बोतल उठा के उसको जल प्रसाद भी दिया था ड्रीम में। तो मैंने कहा गुरुजी आप, मतलब आपने तो मुझे हिंट दे दिया, अब सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं तो पहले ही मुझे उसको दे देना चाहिए था जाके, अब तो वो बीमार है हॉस्पिटल में, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे पता चला कि और नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन हो चुका है। एंड देन आज गुरुपुरब के दिन गुरुजी ने ना जो दिखाया था, मतलब मैंने सेवा पूरी की दिया। गुरुजी सॉरी थोड़ा देर हो गई। तो आज मैंने यहाँ पे जब सत्संग गुरुजी ने करवाया, सुखमनी का पाठ था गुरुपुरब के दिन, तो मैंने गुरुजी आज उसके लिए फिर भेजा है जल प्रसाद और काढ़ा प्रसाद, क्योंकि वो भी ज़्यादा खा नहीं पा रही हैं, ऑपरेशन हुआ है। तो देखो गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, मुझे पता भी नहीं था क्या बात है क्या नहीं है, और उसको पेन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और गुरुजी ने यहाँ सपना दिखा दिया था। बट ठीक है, गुरुजी ने जैसे करना हो, उनके मिराकल वही जाने। गुरुजी बस सबके लिए प्रेयर करते हैं, सर्बत का भला हो, सबको ब्लेस करना, उसको भी ठीक कर देना जल्दी से, जो भी प्रॉब्लम हो हील हो जाए। और बस यही गुरुजी से प्रेयर रहती है कि हम सबको गुरुजी ऐसे ही प्यारे प्यारे अपनी ब्लेसिंग देते रहें, दर्शन देते रहें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे भी गुरु, आप सबको पता है मैंने लास्ट अपने लेटेस्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि न्यू घर अभी गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो बस उसका काम थोड़ा सा है, ख़त्म होने वाला है। मैं आपसे ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, गुरुजी अभी नहीं चाहते। जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन विल शेयर माय सत्संग, एंड डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी गुरुजी ने ना ब्लेसिंग्स पहले ही दिखा दी थी। थैंक यू गुरुजी, ये तो आप ही जानते हो
कि हमारे लिए क्या सही है, क्या कल्याण करना है, कब करना है, कैसे करना है। और अभी भी गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे संकेत दिखा रहे हैं, वहाँ का सत्संग दिखा रहे हैं गुरुजी पहले ही। चलो, गुरुजी की जो माया, जब गुरुजी ने जैसे कराना हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।